सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे। नमस्कार, लाइव कलकत्ता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शांति एवं एकता का संदेश देते हुए काली पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। उद्घाटन मंच पर ममता ने कहा है कि कांटा तार का बेड़ा लगाकर हिंदू धर्म को रोका नहीं जा सकता। मिल्क मत खाओ, मत पियो, जो भी कहते এটা হচ্ছে নিজেদের মতো করে সবাই তখনই আমরা ভালো থাকবো যখন হিংসা কমবে, কুৎসা কমবে, চক্রান্ত কমবে, ষড়যন্ত্র কমবে, একে অপরের বিরুদ্ধে হিংসা কমবে। एकता एवं भाईचारे का संदेश देते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के विभिन्न काली पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। ममता बनर्जी ने गिरीश पार्क, स्मिता बख्शी के स्टार स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित पूजा पंडाल के उद्घाटन के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिकता को भड़काने वालों को धिक्कार जताया। मुख्यमंत्री ने मंच से शांति एवं शक्ति का संदेश दिया। उत्सव तो हम लोग को एक साथ में एक इकट्ठा करके रखते हैं, इसी के लिए काली पूजा भी होता है, दीपावली भी होता है। कोई दीप जलाते हैं तो कोई मोमबत्ती जलाते हैं, फर्क तो यही है, फर्क तो और किसी पे नहीं है। সুতরাং আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, এই কথাগুলো বলার জন্যই আসা। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शरणार्थी एवं अनुप्रवेश पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि हिंदू धर्म को कांटा तार का बेड़ा लगाकर रोका नहीं जा सकता। সকলের উৎসবই আমাদের উৎসব, কেন জানেন? হিন্দু ধর্মকে কোনো একটা ছোট্ট কাঁটা তারার বাধা দিয়ে বেড়া দিয়ে আটকে রাখা যায় না। হিন্দু ধর্মটা হচ্ছে সার্বজনীন ধর্ম এবং সেই ধর্ম সবাইকে একত্রিত করে, ঐক্যবদ্ধ করে। उद्घाटन के दौरान मंच पर स्मिता बख्शी, चंद्रिमा भट्टाचार्य एवं सांसद सुदीप बंदोपाध्याय सहित तमाम लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव कलकत्ता। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धक्ति साहसधा नमस्तुते। ओम काली काली महाकाली काली के कालो रात्रि के धर्मस्थ मुख्य देवी नारायणी नमस्तुते। अब सिंगुर की तर्ज पर राजारहाट न्यू टाउन के अनिच्छुक किसानों को साथ लेकर आंदोलन के लिए कमर कस रहे हैं माकपा के गौतम देव का दावा, अगर सिंगुर की जमीन वापस हो सकती है तो यहां भी जमीन वापस कर वादा निभाए ममता। सिंगुर के आंदोलन की तरह अब राजारहाट न्यू टाउन के अनिच्छुक किसानों की जमीन वापसी के लिए गौतम देव के नेतृत्व में माकपा आंदोलन करने का फैसला किया है। गौतम देव ने एक संवाददाता सम्मेलन कर यह दावा किया है कि 2010 में खुद ममता बनर्जी ने ही राजारहाट न्यू टाउन के अनिच्छुक जमीन मालिकों को जमीन लौटाने का भरोसा दिलाया था। 2010 में खुद ममता ने ही उस आंदोलन का नेतृत्व दिया था। अतः आज जब वे मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें सिंगुर की तरह राजारहाट न्यू टाउन के अनिच्छुक की जमीन भी वापस करनी होगी। दहेज के लिए एक और गृहवधू को ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। बार बार पुलिस से शिकायत करती रही नाजिया पर पुलिस हमेशा ही उसे नजरअंदाज करती रही। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए सड़क पर उतरे मानवाधिकार संगठन APDR के सदस्य। पार्क सर्कस इलाके के तालतला थाना इलाके की निवासी नाजिया फैजी को उसके पति, सास ससुर, ननद ने दिन दहाड़े जलाकर मार डाला, जबकि नाजिया तालतला थाना तथा अपने ससुराल के तुलसिया थाना दोनों जगहों पर बार बार अपने पति, सास ससुर, ननद के खिलाफ अत्याचार की शिकायत दर्ज करवाती रही, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नाजिया के मौत के बाद भी पुलिस की चुप्पी देख APDR के सदस्यों ने थाना के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया।
और नाजिया के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। लेना चाहिए कि ये जो घटनाएं हुई है नाजिया से लेकर पायल या फिर मीता जी तक, क्विक एक्शन ले, बड़ा से ज़्यादा उसका मतलब पनिशमेंट हो, तो जो कि समाज को देख सके कि ऐसे घटिया चीज़ करने से उसको क्या हालत हो सकता है। यही सेवा। नाजिया के मायके वालों का दावा है कि अगर पुलिस पहले ही कार्रवाई करती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती, लेकिन घूस लेकर पुलिस ने चुप्पी साधे रखा। हम लोग को मेरा बच्चा का इंसाफ चाहिए। नाजिया फैजी और 3 और जो बच्ची जली है उसका इंसाफ चाहिए। वो लोग अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। अब्दुल सत्तार की बीवी और अरशद, वो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं। हम लोग चाहते हैं लोग गिरफ्तार हो, लोग को सजा मिले। हम लोग आपको प्रयास करते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। उधर पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके पति अब्दुल अस्फाक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाकी के आरोपी अभी भी फरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव कोलकाता न्यूज, पार्क सर्कस। पूरे देश की तरह कोलकाता में भी चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने के समर्थन में रैली आयोजित की गई। चाइना बाजार के व्यवसायियों ने कहा है कि व्यवसाय नहीं, सबसे पहले है अपना देश। चीन के भारत द्वेषी रवैये एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बार बार बाधा देने से गुस्साए भारतवासियों ने देश भर में चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। पूरे देश की तरह कोलकाता एवं जिलों में आम लोगों ने चाइनीज सामानों के बहिष्कार के समर्थन में रैलियां आयोजित की। चाइना द्रव्य বর্জন করুন, চায়না দ্রব্য বর্জন করুন, দিকে দিকে চায়না দ্রব্য বর্জন করুন, भारत माता की। दमदम भीमराव अंबेडकर सेवा संस्थान की तरफ से भी दमदम नागिर बाजार से एक प्रतिवाद रैली आयोजित की गई। देशवासियों का दावा है कि चाइना को सबक सिखाने के लिए उसे आर्थिक रूप से दुर्बल करना होगा। पूरे देश में अगर लोग चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने लगे तो चाइना की अर्थनीति और बाजार दोनों गड़बड़ हो जाएगी और फिर उन्हें भारत के विरोध की नीति में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। अमेरिका भी वो पाकिस्तान को खिलाफ है, सब देश जब पाकिस्तान के खिलाफ है, एकमात्र चाइना उसको सपोर्ट में है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चाइना जो प्रोडक्ट, चाइना आज इधर इंडिया में बहुत करोड़ों रुपया का प्रोडक्ट इधर बेच रहा है। हमारा ये डिमांड है, हम स्वाधीनता का टाइम में, इंडिपेंडेंस के टाइम में हम लोग वो मोटा जो जड़ा कपड़ा होता है वो हम लोग यूज किया, जो मसलिन कपड़ा होता है वो उसको हम जला दिया था। तो हम लोग अभी इंडिपेंडेंट है, हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे चाइना प्रोडक्ट को? हम लोग जो देसी प्रोडक्ट है, हमारा देश में जो प्रोडक्ट होता है उसको हम इस्तेमाल करें और चाइना प्रोडक्ट को वर्जन करें। तो चाइना को जरा सीखे, ये हम लोग अगर भारत को विरोध करते हैं जो हमारा नुकसान पहुंचता है, हमारा चाइनीज को जो बिजनेस में तकलीफ आना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग विरोध कर रहा है। चाइनीज प्रोडक्ट हम लोग सबको रिक्वेस्ट कर रहा है, चाइना प्रोडक्ट वर्जन कीजिए, वो इंडियन का जो प्रोडक्ट है वो उसको बचाइए। हमारी सरकार की बाध्यता हो सकती है, भारत सरकार की बाध्यता हो सकती है, लेकिन हम भारतवासियों की कोई बाध्यता नहीं है। हम चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे और चाइना को हमें अच्छा सबक सिखाना है। वंदे मातरम। देश के नाम नागरिकों का यह प्रतिवाद सचमुच में काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव कलकत्ता। বর্জন করুন, চায়না দ্রব্য কিনবো না, চায়না দ্রব্য দিচ্ছি না, নেব না। फिलहाल समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतें हैं, लेकिन अपने लिए घर बनाना आम आदमी की ज़िंदगी के पूरे सपने के बराबर होता है। शाइन सिटी की शुरुआत इस संकल्प के साथ हुई थी कि हम ऐसे लोगों को आसान किस्तों पर, समाज के उन मध्य वर्ग लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराएंगे जिनके लिए अपना घर बनाना एक सपना हो।
पिछले 1 साल में शाइन सिटी ने तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट को इसने नया परिदृश्य उपलब्ध कराया है। हालांकि नवाबों के शहर लखनऊ में आज अनेक रियल एस्टेट कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन वो शाइन सिटी ही है जिसने अपनी क्वालिटी, कमिटमेंट और क्रिएशन से ग्राहकों का भरोसा जीता और बनी सबसे तेजी से उभरती रियल एस्टेट कंपनियों में से एक। इतना ही नहीं, पार्क फेसिंग होम्स, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ग्रीन ब्यूटी और पोल्यूशन फ्री होना शाइन सिटी के प्रोजेक्ट्स की खासियत है। शाइन सिटी ने एक और बड़ा कदम उठाया है, इंटरेस्ट फ्री EMI। हमने अपनी कंपनी में सर्विसेज को लेकर के बहुत ध्यान दिया है कि हमारे कोई भी कस्टमर किसी भी तरह से उनको कोई डाउट्स ना हो हमारी कंपनी की सर्विसेज पे, हमारी कंपनी के ऊपर। शाइन वैली की ग्रैंड सक्सेस के बाद तो शाइन सिटी ने बेमिसाल प्रोजेक्ट्स की एक पूरी सीरीज सी पेश कर दी, जिनमें बड़ा नाम था पैराडाइज गार्डन। पैराडाइज गार्डन ने शाइन सिटी को रियल एस्टेट की दुनिया में पूरी तरह इस्टेब्लिश कर दिया। साइंस सिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। आज बहुत सारे लोग लखनऊ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, साइंस सिटी के थ्रू अपना घर बना रहे हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। इवन में बहुत सारे लोगों को मौका दिया गया है कि वो एक रोजगार क्रिएट हो, और उसकी वजह से उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को बहुत बदला है। लखनऊ के भौनरा कला किसान पथ पर नेचर वैली में शाइन सिटी की परंपरा के मुताबिक हर सुविधा मौजूद है। NH28 फैजाबाद बाराबंकी रोड की रेजिडेंशियल कॉलोनी भी नेचर वैली की शान और ग्राहकों के भरोसे का प्रतीक है। न्यू जेल के सामने इंदिरा नहर के किनारे लखनऊ की रेजिडेंशियल कॉलोनी सॉलिटेयर सिटी पर शाइन सिटी को नाज है। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, बनारस, मिर्जापुर और उत्तराखंड के नैनीताल में शाइन सिटी ने सपनों के घर का निर्माण जारी रखा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हावड़ा के मंगला हाट में धड़ल्ले से गैरकानूनी वसूली एवं अवैध धंधे चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन से बार बार गुहार लगाकर व्यवसायी समिति थक चुकी है। अवैध वसूली के लिए निगम कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। हावड़ा द मंगला हाट वस्त्र व्यवसायी समिति की ओर से हावड़ा नगर निगम के कमिश्नर सहित कई अधिकारियों पर रंगदारी तथा हाट में अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। व्यवसायी समिति ने अपील की है कि हाट में व्यवसायी प्रत्येक मंगलवार को व्यवसाय कर सकें, इसकी पूरी व्यवस्था प्रशासन को देखनी चाहिए। समिति ने उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस की पहरेदारी भी बैठाने की मांग की है। व्यवसायी समिति के अध्यक्ष शेख मोहम्मद निजामुद्दीन ने कहा, राज्य के कानून को अंगूठा दिखाकर मंगला हाट में यहाँ गुंडाराज चल रहा है। हावड़ा सिटी पुलिस और हावड़ा थाना के नाक के नीचे यह अनैतिक कार्य चल रहा है। शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण हाट के छोटे व्यवसायी मार खा रहे हैं। मंगला हाट में एक व्यवसायी शांति रंजन दे खुद को मंगला हाट का मालिक बताकर हाट में घर और दुकान बनाकर विभिन्न व्यवसायियों को किराए पर दे रखा है और लाखों रुपए वसूल रहा है। मंगला हाट के व्यवसायी समिति की ओर से अध्यक्ष शेख निजामुद्दीन ने मुख्यमंत्री सहित विभिन्न पदाधिकारियों को पूरी घटना से अवगत कराया है। उसके बावजूद हाट में चल रहा अवैध कार्य बंद नहीं हुआ है। इससे व्यवसायियों में आतंक व्याप्त है। কিন্তু কত ঘটনা আপনাকে জানতে হবে। এই বেআইনি নির্মাণ কার্য হচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে। কাছে আছে হাওড়া থানা, আর প্রায় 50,000 মতো স্কয়ার পর্যন্ত ঢালাই করলো। তো এত ঢালাই করতে তার সময় লেগেছে। শত শত লরিতে স্টোন চিপ এসছে, শত শত বালি এসছে, লরি বালি এসছে, সিমেন্ট গেছে, রড গেছে। তো এই থানার নাকের ডগায় এত বড় ঘা ধরলো, থানা জানলো না। তো এর ঘটনা কি? এটা আমাদের পরিষ্কার যে সবাইকে এই শান্তি যে চলাবাজি যে করছে, বেআইনি নির্মাণ করছে, সবাইকে পারচেস করে রেখে দিয়েছে। गौरतलब है कि मामले में राज्य के मुख्यमंत्री ने हाट के विकास के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने के लिए 5 सप्ताह का समय दिया था, पर उस पर भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। फलस्वरूप इससे व्यवसायियों की चिंता और भी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव कोलकाता न्यूज, मंगला हाट। कोलकाता के बड़े पूजा आयोजकों में से एक नाम गांगुली लेन स्पोर्टिंग क्लब का भी है। इस बार इस पंडाल का थीम है ग्राम बांग्ला। थीम की तैयारी अपने चरम पर है। सुविख्यात आर्टिस्ट प्रशांत पाल ने इसे सजाया संवारा है।
में गली हो या बड़े मोहल्ले, हर जगह माँ काली, माँ शक्ति की आराधना में महानगर कोलकाता जुट जाता है। आज हम पहुंच चुके हैं पोस्ता के एक प्रमुख पूजा पंडाल गांगुली लेन स्पोर्टिंग क्लब के पूजा प्रांगण में। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जस्ट पूजा की कुछ अंतिम तैयारियों में पूजा पंडाल के निर्माणकर्ता जो है वो जुटे हुए हैं। हमारे साथ कोलकाता के एक प्रमुख पूजा पंडाल निर्माता प्रशांत पाल खड़े हैं इस वक्त। आपको बता दूं कि प्रशांत पाल एक ऐसा नाम है महानगर का, एक ऐसा चर्चित चेहरा जिसने इस वर्ष की दुर्गा पूजा में कोलकाता के 3 पूजा प्रमुख पंडालों का निर्माण कर एशियन पेंट जैसे अवार्ड अपने नाम किए हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि इस बार गांगुली लेन स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से जो पूजा प्रतिमा बनाई जा रही है, जो मंडप का निर्माण किया जा रहा है, वो थीम क्या है। प्रशांत दा, इस बार का थीम क्या है? पहले हम एक बात बोल रहे हैं, ये पैंडल हमारा नहीं है, ये हमारा भतीजा है सोनू इंदौरिया वही कर रहा है। उसको थोड़ा गाइडलाइन देने के लिए थोड़ा पेंटिंग कर दे रहा है। ये थीम का नाम है गांव बांग्ला, जो हम लोग का बंगाल का मेन चीज़, मेन कल्चर सब कुछ गांव में ही बसे हुए हैं। तो हम लोग का जो असली कल्चर है वो हम लोग शहर बसी भूल जा रहा है। उसको थोड़ा शहर बसी का मन में लाने का लिए ये इतना बेस्ट शहर, सबसे धन्यवाद देंगे ये कमेटी को जो इतना बेस्ट गली में ये पैंडल कर सकता है। इसलिए सब माने कर्मकर्ता को हम धन्यवाद दे रहे हैं, इतना बेस्ट शहर में इतना ग्राम बांग्ला कर रहा है। आराधना में माता के विभिन्न रूपों की दर्शाने का प्रयास किया गया है, वही चेहरा इस बार गांगुली लेन स्पोर्टिंग क्लब में देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दर्शकों की यहां पर भीड़ देखने को मिलेगी। कैमरामैन महमूद के साथ मैं विकास राजपूत, लाइव कोलकाता 24/7। मात्र 90 सेकंड में सिर से 100 तरबूज तोड़कर गोल्डन गिनीज बुक में नाम दर्ज कर लिया है हावड़ा के बाकड़ा के नव युवक आबिद खान ने। आबिद को शाबाशियां तो खूब मिल रही है, पर दुर्घटना के बाद आबिद की सहायता के लिए कोई भी नहीं आया। पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा करने के लिए हर भारतवासी की एक तमन्ना रहती है। उसमें से एक नाम है मोहम्मद आबिद खान का, जिनकी सोच है कि हम कुछ ऐसा करें कि कई वर्षों तक भारत माता के साथ उनका नाम भी अमर हो जाए। मोहम्मद आबिद हर खेल से अलग हटकर कुछ अलग करने की तमन्ना रखते थे और नया कारनामा करके उन्होंने कई नाम किए। दांत के बल से उन्होंने ट्रैक्टर खींचा, कराटे में वे 8वें पौदान पर पहुँचे और इसके साथ ही मोहम्मद आबिद ने 83 सेकंड में 100 तरबूज अपने सर से तोड़कर गोल्डन गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। आबिद की इस सफलता के लिए कई मंत्रियों ने उन्हें बधाइयां दी हैं। हालांकि आबिद के इस दुर्घटना में घायल होने के बाद उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया। नहीं, ऐसा तो कोई खबर नहीं मिला और कोई सपोर्ट भी नहीं मिला। मैं बहुत गरीब घर से हूँ, लेकिन जो भी सपोर्ट मिला है हमारे घर से मिला है, ना ही बाहर से मिला है और ना ही बंगाल से मिला है। तभी से सोच रहे हैं। आबिद का दावा है कि अगर उन्हें सरकारी सहायता मिलती तो कुछ और भी नया कारनामा करके वे देश का नाम रोशन कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव कोलकाता न्यूज, हावड़ा। कोलकाता प्रेस क्लब में कवि प्रवीर घोष की कविता संग्रह आमर पथ चौला नामक पुस्तक एवं सीडी का विमोचन किया गया। प्रतिवादी कवि ने अपनी कविताओं से प्रशासन पर कड़े कटाक्ष किए हैं। कोलकाता प्रेस क्लब में समसामयिक कवि प्रवीर घोष की कविताओं के संग्रह का एक सीडी तथा एक पुस्तक आमर पथ चौला का अनुष्ठानिक विमोचन किया गया। पेशे से व्यवसायी प्रवीर घोष आजकल रोजमर्रा की झंझटों एवं समस्याओं को अपनी कविता में दर्शाया है। इतना ही नहीं, कवि ने एक आदमी की दिक्कतों अर्थात अदालत, वकील, पुलिस व नेताओं के चोचलों एवं चालाकियों को कविता में दर्शाया। कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से उसके प्रशासन पर कड़े प्रहार किए हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतें हैं, लेकिन अपने लिए घर बनाना,
आम आदमी की जिंदगी के पूरे सपने के बराबर होता है। साइंस सिटी की शुरुआत इस संकल्प के साथ हुई थी कि हम ऐसे लोगों को आसान किस्तों पर समाज के उन मध्य वर्ग लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराएंगे जिनके लिए अपना घर बनाना एक सपना हो। पिछले 1 साल में साइंस सिटी ने तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट को इसने नया परिदृश्य उपलब्ध कराया है। हालांकि नवाबों के शहर लखनऊ में आज अनेक रियल एस्टेट कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन वो साइंस सिटी ही है जिसने अपनी क्वालिटी, कमिटमेंट और क्रिएशन से ग्राहकों का भरोसा जीता और बनी सबसे तेजी से उभरती रियल एस्टेट कंपनियों में से एक। इतना ही नहीं, पार्क फेसिंग होम्स, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ग्रीन ब्यूटी और पॉल्यूशन फ्री होना साइंस सिटी के प्रोजेक्ट की खासियत है। साइंस सिटी ने एक और बड़ा कदम उठाया है, इंटरेस्ट फ्री EMI। हमने अपनी कंपनी में सर्विसेज को लेकर के बहुत ध्यान दिया है कि हमारे कोई भी कस्टमर किसी भी तरह से उनको कोई डाउट्स ना हो हमारी कंपनी की सर्विसेज पे, हमारी कंपनी के ऊपर। शाइन वैली की ग्रैंड सक्सेस के बाद तो शाइन सिटी ने बेमिसाल प्रोजेक्ट्स की एक पूरी सीरीज की पेश कर दी, जिनमें बड़ा नाम था पैराडाइज गार्डन। पैराडाइज गार्डन ने शाइन सिटी को रियल एस्टेट की दुनिया में पूरी तरह इस्टेब्लिश कर दिया। साइंस सिटी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। आज बहुत सारे लोग लखनऊ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, साइंस सिटी के थ्रू अपना घर बना रहे हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। इवन में बहुत सारे लोगों को मौका दिया गया है कि वो एक रोजगार क्रिएट हो और उसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत बदला है। लखनऊ के भौनरा कला किसान पथ पर नेचर वैली में शाइन सिटी की परंपरा के मुताबिक हर सुविधा मौजूद है। NH28 फैजाबाद बाराबंकी रोड की रेजिडेंशियल कॉलोनी भी नेचर वैली की शान और ग्राहकों के भरोसे का प्रतीक है। न्यू जेल के सामने इंदिरा नहर के किनारे लखनऊ की रेजिडेंशियल कॉलोनी सॉलिटेयर सिटी पर शाइन सिटी को नाज है। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, बनारस, मिर्जापुर और उत्तराखंड के नैनीताल में साइंस सिटी ने सपनों के घर का निर्माण जारी रखा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हावड़ा में छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। हावड़ा 1 नंबर वार्ड की काउंसिलर सावित्री देवी ने तमाम घाटों की साफ सफाई का जायजा लिया। छठ पूजा के मद्देनजर उत्तर हावड़ा 1 नंबर वार्ड के तहत आने वाले 9 गंगा घाटों की साफ सफाई एवं सुव्यवस्था के लिए वार्ड काउंसिलर सावित्री देवी ने घाटों का दौरा किया। हालांकि 9 घाटों में से 8 घाट कॉरपोरेशन की देखरेख एवं 1 घाट को स्थानीय लोग सजाते संवारते हैं। सभी घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ती है। सावित्री देवी का दावा है कि छठ व्रत करने घाटों पर आने वाली माताओं बहनों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए हर घाट पर वॉलंटियर तैनात रहते हैं। बिजली पानी की बेहतर व्यवस्था की जाती है और इस बार भी छठ व्रतियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। छठ पूजा के लिए हम लोग आगाम शुभकामनाएं दे रहे हैं सभी को। हम लोग के उत्तर हावड़ा में 1 नंबर वार्ड में सबसे ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं। यहाँ पे 9 घाट है, जिसमें से 8 कॉर्पोरेशन के अंदर है, 1 प्राइवेट है। तो प्राइवेट को लेके हम लोग सब कोई करते हैं व्यवस्था। यहाँ जैसे लाइट हुआ, पानी का व्यवस्था, चाय का, जितने भी घाट में हम लोग के कर्मी लोग हैं, सब कोई मिल के व्यवस्था होता है बहुत बढ़िया से। कभी कोई झमेला अशांति नहीं हुआ है, बहुत शांति ढंग से हुआ है। इस साल भी हम लोग चाहते हैं कि और अच्छा से कर सके, इसके लिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। वॉलंटियर बहुत रहते हैं, एक घाट पे कम से कम 40-40, 30-30 वॉलंटियर। पुलिस भी रहते हैं, पुलिस अलग। पानी में डूब जाए उसके लिए हम लोग पहले से रस्सी देके डेडिकेटर बना देते हैं। लड़का लोग ट्यूब लेके सब तैयार रहता है। पुलिस के तरफ से भी तैराकी आते हैं, वो लोग भी रहते हैं। स्पीड बोट रहता है। सावित्री देवी की तरह अगर हर काउंसिलर अपने अपने क्षेत्रों में यह दायित्व संभाल ले तो छठ पूजा में और भी 4 चांद लग जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव कलकत्ता। खिदिरपुर वासियों ने धार्मिक एकता की मिसाल पेश किया है। हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने भी माता के जागरण में हिस्सा लिया। मुस्लिम बाहुल्य इलाका खिदिरपुर में धार्मिक एकता की मिसाल पेश करते हुए 3 दिन व्यापी माता का जागरण आयोजित किया गया। खिदिरपुर एकता मंच द्वारा आयोजित उक्त जागरण में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने भी भाग लिया। जागरण मंच से हिंदू व मुसलमान भाइयों ने कौमी एकता का संदेश देते हुए यह दावा किया कि यहाँ कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है।
সবাই মিলে এই ধর্মীয় আচরণ করছে। এখানে মুসলিমরা রয়েছে, হিন্দুরা রয়েছে, খ্রিস্টান রয়েছে, শিখরা রয়েছে, সকলে রয়েছে। তো সুতরাং এটাই আমাদের পরম্পরা, আমাদের এটাই পরম্পরা। আমরা সকলে মিলে মহরম করি, আমরা সকলে মিলে ঈদ পালন করি, আবার সকলে মিলে শারদোৎসবও করি। जागरण मंच पर विभिन्न गायकों ने माता का गीत प्रस्तुत किया। ढोल नगाड़ों से परिपूर्ण गीत पर शिविरपुरवासी झूम उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव कोलकाता न्यूज। गोविंदा आर्ट एसोसिएशन के 20 साल की पूर्ति के उपलक्ष्य में ज्ञान मंच पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग डांस पेश कर सबका मन मोह लिया। बच्चों ने अपने डांस गुरु की भूरी भूरी प्रशंसा की। गोविंदा आर्ट एसोसिएशन के 20 वर्ष की पूर्ति के उपलक्ष्य में कोलकाता के ज्ञान मंच पर एक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आर्ट एसोसिएशन में डांस का प्रशिक्षण लेने वाले विभिन्न उम्र के छोटे छोटे बच्चों ने बॉलीवुड के विभिन्न गानों पर नृत्य प्रस्तुत किया। संस्था ने समस्त प्रशिक्षु बच्चों को ऑडिशन व महीने भर की तैयारी के बाद यह प्रस्तुति दी। सर कैसा लग रहा है आप? अच्छा लग रहा, मुझे फीलिंग बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आज थोड़ा सा हल्का हुआ हूँ। इस प्रोग्राम 2 महीने लेकिन इतना परेशान था, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा कि हल्का, बड़े आदमी लोग आए हैं, गेस्ट लोग आए हैं, बच्चे लोग डांस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आप भी आए हैं। नृत्य प्रस्तुत करने वाले बच्चे बेहद खुश व जोश से परिपूर्ण देखे गए। बच्चों ने अपने शिक्षक की भूरी भूरी प्रशंसा की। सॉन्ग पर परफॉर्मेंस दिया है और इस परफॉर्मेंस में कितना टाइम लगा सीखने को? मैंने तो वैसे तो मैं 1 साल से सीख रही हूँ, लेकिन ये सॉन्ग हम लोगों ने बस 1 वीक में प्रिपेयर किया था। हाँ, डांस तो सर एक्चुअली बहुत अच्छा सिखा रहे, तभी हम लोगों ने बहुत जल्दी मतलब ये प्रिपेयर कर लिया इस सॉन्ग पर, डोला रे डोला पर, जबकि बहुत हार्ड सॉन्ग है। और 2 गाने, एक ग्रुप डांस और एक सोलो में मेरा अग्निपथ का गणेश और हम लोग ग्रुप में है ये भूतनाथ का जो है ना गणपत का डांस, उसमें मैं और मेरे फ्रेंड मिलकर हम दोनों मिलकर ग्रुप डांस कर रहे हैं। मौके पर उपस्थित अभिभावक व दर्शक बच्चों का नृत्य देखकर वाह वाह कर उठे। अभिभावकों ने भी नृत्य संस्था की प्रशंसा की। गोविंदा आर्ट एसोसिएशन आज से नहीं, कम से कम कई साल, मेरे ख्याल से जहाँ तक हमको जानकारी है 20 साल हो गए हैं, और बच्चे लोग कितने दूर दूर से आते हैं प्रोत्साहन होकर, और यहाँ से बहुत बढ़िया सीख के जाते हैं। और कई बच्चे तो बूगी वूगी जैसे बड़े बड़े कंपटीशन में भी हिस्सा लिया है। और मैं चाहता हूँ कि आज के दिन जो है ये जो काम करा रहे हैं बहुत बढ़िया करा रहे हैं, बहुत अच्छा है। इससे क्या है कि बच्चों लोगों का मनोबल बढ़ता है। बड़े पर्दे पर धूम मचाने जल्दी आ रही है भोजपुरी फिल्म जान हमार। एक संवाददाता सम्मेलन कर निर्माता, निर्देशक व कलाकारों ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से हावड़ा जिले से भोजपुरी फिल्म जान हमार बनकर तैयार है, जिसे इलाहाबाद और कोलकाता में फिल्माया गया है। और अब यह फिल्म जल्द ही पर्दे पर दिखने वाली है। रोमांस, प्यार और पागलपंती को दर्शाती भोजपुरी फिल्म एक सच्ची प्रेम कहानी है। मझोले बजट वाली इस फिल्म में वह सब कुछ है जो एक बड़े बजट के हॉलीवुड या बॉलीवुड के फिल्मों में होती है। कोयल फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म युवा दिलों को खूब लुभाने वाली है। फिल्म के निर्माता निर्देशक काशीनाथ जायसवाल खुद भी इस फिल्म में अपना रोल निभा रहे हैं और इसके भविष्य को लेकर काफी उत्साहित हैं।
और ये फिल्म का थीम है एक बाप अपने बेटे से कितना प्यार करता है, एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है। हम लोग मोस्टली यही दिखाने का कोशिश किए हैं कि घर में लड़का चाहे कितना भी आवारा हो, लेकिन माँ बाप के नज़र में बेटा बेटा ही होता है। फिलहाल आज इतना ही, अगले दिन हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।